हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो लेक्चर में ऑसिलेटर्स के बारे में स्टडी करेंगे और डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट कोड IE201। देखिए, ऑसिलेटर्स क्या है। ऑसिलेटर्स जनरेट पीरियडिक वेवफॉर्म्स विद एडजस्टेबल एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी। तो ऑसिलेटर एक सर्किट है जो कि पीरियडिक वेवफॉर्म को जनरेट करते हैं एडजस्टेबल एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी के साथ में। यानी कि आप फ्रीक्वेंसी भी एडजस्ट कर सकते हैं और एम्पलीट्यूड भी वेवफॉर्म का एडजस्ट कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। ऑसिलेटर जनरेट्स साइनोसाइडल, स्क्वायर, पल्स और ट्रायंगुलर वेवफॉर्म्स। तो ऑसिलेटर के साथ में आप साइनोसाइडल वेवफॉर्म, स्क्वायर वेवफॉर्म, पल्स वेवफॉर्म या ट्रायंगुलर वेवफॉर्म जनरेट कर सकते हैं। दे आर बेसिकली पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर्स विद यूनिटी लूप गेन। तो बेसिकली ये एम्पलीफायर्स हैं जिनमें कि पॉजिटिव फीडबैक दिया जाता है और जिसका कि लूप गेन यूनिटी होता है। ये एक बेसिक ब्लॉक डायग्राम दिखाया गया है ऑसिलेटर्स का, जिसमें एक एम्पलीफायर है, एक फीडबैक सर्किट है। ये फीडबैक सर्किट है जिसका कि फीडबैक गेन बीटा है, एक सबट्रैक्टर है या समिंग पॉइंट कह सकते हैं इसको, और एक रेफरेंस इनपुट वोल्टेज है। तो जब भी रेफरेंस इनपुट वोल्टेज आप अप्लाई करेंगे वो फीडबैक सिग्नल के साथ में सबट्रैक्ट हो जाएगा। ये एक सबट्रैक्टर है, इलेक्ट्रॉनिक सबट्रैक्टर सर्किट है। तो इसका आउटपुट जो मिलेगा वो एरर सिग्नल मिलेगा, रेफरेंस वोल्टेज इनपुट वोल्टेज माइनस फीडबैक वोल्टेज। ये एरर सिग्नल एम्पलीफायर के थ्रू एम्पलीफाई होगा और आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। आउटपुट का एक पार्ट जो है, जैसे आउटपुट V आउटपुट है तो उसका बीटा टाइम्स जो है फीडबैक दिया जाएगा, जो कि एक फीडबैक सिग्नल की तरह काम करेगा और एरर सिग्नल जनरेट करेगा और एरर सिग्नल जो है एम्पलीफाई होके आउटपुट में मिलेगी। तो ये एक बेसिक ब्लॉक डायग्राम है ऑसिलेटर का। देखिए, कुछ कैलकुलेशंस सिंपल समझाई गई है इसमें, जैसे कि एरर वोल्टेज इनपुट वोल्टेज माइनस फीडबैक वोल्टेज बीटा टाइम्स आउटपुट वोल्टेज। अब आउटपुट वोल्टेज क्या मिलेगा आपको, एम्पलीफायर इसको एम्पलीफाई कर देगा एरर सिग्नल को। ये एरर सिग्नल है, उसको एम्पलीफाई कर देगा A टाइम्स, तो आउटपुट वोल्टेज A टाइम्स मिलेगा आपको। इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई करेंगे, A इंटू बीटा टाइम्स V0 को आप लेफ्ट साइड में ले जाएं तो आउटपुट वोल्टेज कॉमन आ जाएगा और 1 प्लस बीटा टाइम्स A बचेगा यहाँ पे, और राइट साइड में A इंटू V इनपुट बचेगा। इस फैक्टर को आप इधर राइट साइड में डिनोमिनेटर में ट्रांसफ़र कर दीजिए तो ये एक्सप्रेशन बनेगी जिसमें आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू A टाइम्स V इनपुट अपॉन 1 प्लस बीटा टाइम्स A। तो ये आउटपुट वोल्टेज मिलेगा आपको विद फीडबैक, विद नेगेटिव फीडबैक दिखाया गया है, क्योंकि इसमें सबट्रैक्टर अपन ने काम में लिया था तो वो नेगेटिव फीडबैक था। ऑसिलेशंस के लिए जो है बीटा इंटू A -1 के बराबर होना चाहिए, जिससे कि ये पॉजिटिव फीडबैक बन जाएगा। और जब ये हो जाएगा बीटा इंटू A -1 हो जाएगा तो 1 -1 डिनोमिनेटर में 0 बन जाएगा और आउटपुट वोल्टेज अपन को इन्फिनिटी मिलेगा। मीन्स क्लोज लूप फीडबैक सिस्टम का गेन जो है अब इन्फिनिटी हो जाएगा, आउटपुट वोल्टेज इन्फिनिटी मिलेगा अपन को। तो उस केस में आपको ऑसिलेशंस मिलेंगे और ऑसिलेशन के कारण आपको ऑसिलेटरी वेवफॉर्म या पीरियोडिक वेवफॉर्म आउटपुट में मिलेगी। ये एक बेसिक सर्किट दिखाया गया है जिसमें ट्रांजिस्टर है, एक एम्पलीफायर की तरह काम कर रहा है। ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, यहाँ पे आउटपुट लिया गया है और आउटपुट का कुछ पार्ट, ये एक LC सर्किट है पैरेलल में, जिसको कि टैंक सर्किट भी बोलते हैं। इसका कुछ पार्ट इनपुट में वापस दिया गया है, क्योंकि ये
दोनों कॉइल आपस में मैग्नेटिकली लिंक्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कपलिंग है। कपलिंग के थ्रू आउटपुट का कुछ पार्ट जो है इनपुट में मिल जाएगा और वही इनपुट वापस एम्पलीफाई होके वापस आपको आउटपुट में मिलेगा। तो इस तरह से ये पॉजिटिव फीडबैक सर्किट बनेगा और ऑसिलेटर सर्किट की तरह काम करेगा और आउटपुट में आपको पीरियडिक ऑसिलेटरी वेवफॉर्म मिलेगी कांस्टेंट एम्पलीट्यूड की। ये एक ब्लॉक डायग्राम के फॉर्म में दिखाया गया है। सेम सर्किट एम्पलीफायर, इसका आउटपुट का कुछ पार्ट इनपुट में फीडबैक कर दिया विथ 180 डिग्री फेज शिफ्ट, ताकि सर्किट जो है पॉजिटिव फीडबैक सर्किट बन जाए। तो ये एक ऑसिलेटर की तरह काम करेगा और आउटपुट में आपको पीरियडिक ऑसिलेटरी वेवफॉर्म मिलेगी। देखिए ये वेवफॉर्म दिखाई गई है, ऑसिलेटरी वेवफॉर्म, पीरियडिक ऑसिलेटरी वेवफॉर्म। इसमें एम्पलीट्यूड बढ़ता जा रहा है, इंक्रीजिंग एम्पलीट्यूड है। इस बी वेवफॉर्म में एम्पलीट्यूड घटता जा रहा है, डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड है। और तीसरा सर्किट जिसमें कांस्टेंट एम्पलीट्यूड दिखाया गया है। तो कांस्टेंट एम्पलीट्यूड कब मिलेगा? जब बीटा इंटू ए इक्वल टू -1 वाली कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी तो आपको कांस्टेंट एम्पलीट्यूड मिलेगा। अगर बीटा इंटू ए जो है -1 से कम होगा तो डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड मिलेगा और बीटा इंटू ए 1 से ज़्यादा होगा तो इंक्रीजिंग एम्पलीट्यूड मिलेगा। तो कांस्टेंट एम्पलीट्यूड के लिए बीटा इंटू ए जो कि लूप गेन है वो यूनिटी के बराबर होना चाहिए और पॉजिटिव फीडबैक होना चाहिए, तब आउटपुट जो है ऑसिलेटरी कांस्टेंट एम्पलीट्यूड का आउटपुट मिलेगा। कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं ऑसिलेटर्स के, जैसे कि रिलैक्सेशन ऑसिलेटर्स। ये रिलैक्सेशन ऑसिलेटर बेसिकली देखिए एम्पलीफायर से बनाया गया है। ये एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। ये आउटपुट सर्किट है, आउटपुट यहाँ पे मिलेगा। आउटपुट का कुछ पार्ट, यानी कि ये एक पोटेंशियल डिवाइडर बनाएगा R1 और R2, और उसका कुछ पार्ट यहाँ पे ये वापस इनपुट में फीडबैक किया गया है। एक RC सर्किट है जो कि कैपेसिटर चार्ज होगा जब कांस्टेंट वोल्टेज होगा, जैसे देखिए इस वेवफॉर्म में दिखाया गया है। जब आउटपुट मान लीजिए कांस्टेंट आउटपुट है तो उस केस में कैपेसिटर जो है चार्ज होगा। यहाँ पे आउटपुट में कांस्टेंट वोल्टेज है तो R3 के सीरीज में कैपेसिटर है जो कि चार्ज होगा इस सर्किट से। जब ये एक लेवल तक चार्ज हो जाएगा कैपेसिटर तो ये इस सर्किट से डिस्चार्ज हो जाएगा कैपेसिटर, क्योंकि आउटपुट अपनी स्टेट चेंज कर देगा, आउटपुट नेगेटिव हो जाएगा। तो आउटपुट नेगेटिव होने के कारण कैपेसिटर आउटपुट में डिस्चार्ज हो जाएगा। फिर एक ये रेफरेंस वोल्टेज तक डिस्चार्ज होगा। उसके बाद में जैसे ही आउटपुट अपनी स्टेट चेंज करेगा तो कैपेसिटर वापस चार्ज होने लगेगा। तो इस तरह से कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के कारण जब ये रेफरेंस लेवल पे रीच करेगा तो आउटपुट अपनी स्टेट को चेंज करेगा और इससे आपको आउटपुट में स्क्वायर वेवफॉर्म मिलेगी। तो ये एक तरह से रिलैक्सेशन ऑसिलेटर की तरह काम कर रहा है सर्किट, जिसमें देखिए यूजेटी सर्किट काम में लिया गया है। वही सर्किट है, आरसी सर्किट है, और आउटपुट में फीडबैक सर्किट है। R1 R2 एक पोटेंशियल डिवाइडर बनाता है। तो कांस्टेंट आउटपुट, कांस्टेंट वोल्टेज आपने यहाँ अप्लाई किया गया जिससे कि कैपेसिटर चार्ज होगा आरसी सर्किट के थ्रू। ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। जब भी कैपेसिटर एक पीक वोल्टेज जो कि इस यूजेटी के इनपुट पे अप्लाई किया जा रहा है, कैपेसिटर का वोल्टेज जो कि एक यूजेटी के पीक इनपुट वोल्टेज से जैसे ही क्रॉस करेगा या इस लेवल तक पहुंचेगा तो यूजेटी जो है ट्रिगर हो जाएगा और उसके ट्रिगर होने के कारण कैपेसिटर यूजेटी के थ्रू डिस्चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पे ये देखिए कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है। जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा तो वोल्टेज रिड्यूस होगा और एक न्यूनतम वोल्टेज तक डिस्चार्ज होगा जो कि VV मीन्स वैली पॉइंट वोल्टेज कहलाता है। जब इस वैली पॉइंट वोल्टेज तक डिस्चार्ज होगा तो यूजेटी वापस ऑफ हो जाएगा और कैपेसिटर वापस से चार्ज होना चालू हो जाएगा। तो इस तरह से कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के कारण जो है आउटपुट में, यहाँ पे आउटपुट में
आपको एक पल्स मिलेगी। जब भी कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा तो आउटपुट में एक पल्स वोल्टेज मिलेगी, और वो पल्स वोल्टेज हर कैपेसिटर डिस्चार्ज पे मिलेगी। तो रेगुलर इंटरवल पे आउटपुट में एक पल्स वोल्टेज आपको मिलेगा। तो ये एक रिलैक्सेशन ऑसिलेटर की तरह काम करेगा, और आउटपुट में आपको रेगुलर इंटरवल में एक पल्स मिलेगी B1 पॉइंट पे। तो ये एक UJT रिलैक्सेशन ऑसिलेटर है। ये भी एक इम्पोर्टेंट सर्किट है, कई जगह यूज़ होता है, कई जगह इसकी एप्लीकेशन है। फिर है देखिए एस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। एस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं ऑसिलेटर को। देखिए एक एम्पलीफायर है और एक ये फीडबैक सर्किट है, R1 R2 का फीडबैक सर्किट बनाया गया है, और ये फीडबैक इनपुट वापस इनपुट में लगाया गया है। कैपेसिटर और रेजिस्टेंस जोड़े गए हैं। तो जब भी आउटपुट वोल्टेज पॉजिटिव कांस्टेंट होगा तो कैपेसिटर चार्ज होगा, और जब कैपेसिटर एक पर्टिकुलर वोल्टेज तक चार्ज हो जाएगा तो उसके बाद में आउटपुट अपनी स्टेट चेंज करेगा, जिससे कि आपको आउटपुट में स्क्वायर वेव फॉर्म मिलेगी। तो रिलैक्सेशन ऑसिलेटर या एस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर दोनों की वर्किंग करीब करीब सिमिलर है। तो ये एक सर्किट एस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर की तरह भी काम करेगा। देखिए एस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर 555 IC को यूज़ करके भी आप बना सकते हैं। ये एक 555 IC है जिसमें देखिए पॉइंट नंबर इनपुट नंबर 2 और 6 को शॉर्ट कर दिया गया है, और एक कैपेसिटर और रेजिस्टेंस के थ्रू जोड़ा गया है। 7 नंबर इनपुट पे देखिए ये RB रेजिस्टेंस का आउटपुट जोड़ा गया है, और 8 नंबर जो कि VCC है एक RA रेजिस्टेंस के थ्रू जोड़ा गया है। 1 नंबर पिन को अपन ने ग्राउंड कर दिया है। आउटपुट 3 नंबर पिन पे मिलेगा। तो क्या होगा कि VCC कांस्टेंट वोल्टेज के कारण इस RA और RB के थ्रू कैपेसिटर चार्ज होगा, और जब भी कैपेसिटर एक पर्टिकुलर लेवल तक पहुंचेगा तो यहाँ पे 2 और 6 इनपुट पॉइंट पे जाएगा, जिससे कि आउटपुट अपनी स्टेट चेंज करेगा। तो T1 पॉइंट तक कैपेसिटर चार्ज होगा ऐसे, और जब भी एक आउटपुट वोल्टेज स्टेज तक पहुंच जाएगा तो कैपेसिटर वापस से डिस्चार्ज होगा T2 टाइम इंटरवल में, जिसके कारण से आउटपुट में आपको एक स्क्वायर वोल्टेज वेवफॉर्म मिलेगी। देखिए T1 जो है, क्योंकि ये चार्जिंग टाइम है, इसमें RA और RB दोनों सीरीज में कनेक्ट किए गए हैं रेजिस्टेंस, तो दोनों जुड़ जाएंगे, और RC ये एक चार्जिंग टाइम आपको देगा। उसी तरह से RB के थ्रू ये डिस्चार्ज होगा, तो ये डिस्चार्ज टाइम देगा आपको। T1 और T2 दोनों मिला के एक टोटल टाइम पीरियड बनाएंगे। क्योंकि ये एक रेगुलर पीरियडिक वेव फॉर्म जनरेट करेगा, तो टाइम इंटरवल जो T है ये एक टाइम पीरियड की तरह आपको बताएगा। T1 प्लस T2 जो है टाइम पीरियड होगा, और 1/T कर देंगे तो आपको आउटपुट में फ्रीक्वेंसी बताएगा। तो इस तरह से 555 IC को आप एस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर की तरह भी यूज कर सकते हैं। देखिए वही सर्किट वापस दिखाया गया है। सेम कैपेसिटर चार्ज होगा, जब एक लेवल तक पहुंच जाएगा 2/3 VCC लेवल तक, तो आउटपुट अपनी स्टेट चेंज करेगा, और इस ड्यूरेशन में कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा। फिर वापस से कैपेसिटर चार्ज होने लगेगा। देखिए कैपेसिटर 1/3 VCC वोल्टेज तक डिस्चार्ज होगा, और उसके बाद में फिर वापस से चार्जिंग होनी चालू हो जाएगी। तो आउटपुट में आपको स्क्वायर वेव फॉर्म मिलेगी, जो कि एस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर की तरह आपको आउटपुट मिलेगा। ये देखिए इंटरनल सर्किट डायग्राम है 555 IC का। इसमें बेसिकली 2 कंपेरेटर होते हैं। एक तो होता है अपर कंपेरेटर, एक लोअर कंपेरेटर होता है, एक RS फ्लिप फ्लॉप होता है, एक आउटपुट एम्पलीफायर, बफर एम्पलीफायर जिसको बोलते हैं, एक ट्रांजिस्टर यूज़ किया गया है देखिए NPN ट्रांजिस्टर, और NPN ट्रांजिस्टर की बेस पे देखिए RS फ्लिप फ्लॉप से इनपुट दिया गया है। और आपने देखा होगा पिन नंबर 7 पे जो है रेजिस्टेंस RB और कैपेसिटर जोड़े गए थे, और पिन नंबर 2 और पिन नंबर 6 को दोनों को कॉमन कर दिया गया था, और कैपेसिटर
का आउटपुट वोल्टेज पिन नंबर 2 और 6 पे दिया गया था। तो जैसे ही कैपेसिटर चार्ज होगा आउटपुट में स्टेट चेंज होगी और यहाँ पे Q आउटपुट जो है हाई मिलेगा। हाई वोल्टेज के कारण ये ट्रांजिस्टर जो है ट्रिगर हो जाएगा, ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा। और देखिए ट्रांजिस्टर को अपन ने 7 पॉइंट को RB और कैपेसिटर के थ्रू कनेक्ट किया गया था, तो कैपेसिटर जो है इस ट्रांजिस्टर के थ्रू डिस्चार्ज हो जाएगा। जब तक ट्रांजिस्टर ऑन रहेगा कैपेसिटर जो है ट्रांजिस्टर के थ्रू डिस्चार्ज हो जाएगा, और जब ये ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाएगा, यहाँ पे वापस फ्लिप फ्लॉप की स्टेट चेंज होगी तो ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाएगा, तो फिर कैपेसिटर वापस से चार्ज होना चालू हो जाएगा। तो इस तरह से ये इंटरनली सर्किट काम करेगा और आउटपुट में आपको स्क्वायर वोल्टेज वेवफॉर्म मिलेगी। नेक्स्ट देखिए कॉलपिट ऑसिलेटर। कॉलपिट ऑसिलेटर भी एक बेसिकली एम्पलीफायर सर्किट है। ये देखिए एक एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर सर्किट है, और एक फीडबैक सर्किट जिसमें कि इंडक्टर और कैपेसिटर पैरेलल में यूज़ किए गए हैं, और दो कैपेसिटर को सेंटर टैप कैपेसिटर की तरह यूज़ किया गया है। तो ये जो कि एक फीडबैक सर्किट बनाता है। तो एम्पलीफायर है और फीडबैक सर्किट है, और अगर ऑसिलेशंस की कंडीशन सेटिस्फाइड होती है, लूप गेन यूनिटी हो जाता है और पॉजिटिव फीडबैक होता है, तो ऑसिलेशंस होंगे और आउटपुट में आपको साइनोसाइडल वेवफॉर्म मिलेगी। इस केस में साइनोसाइडल वेवफॉर्म आपको आउटपुट में मिलेगी कॉलपिट ऑसिलेटर में। देखिए वही कॉलपिट ऑसिलेटर ऑपरेशनल एम्पलीफायर को यूज़ करके बनाया गया है। ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर एक फीडबैक सर्किट जिसमें दो कैपेसिटर सेंटर टैप की तरह यूज़ किए गए हैं और आउटपुट वापस इनपुट में फीडबैक दिया गया है। तो कॉलपिट ऑसिलेटर जो है साइनोसाइडल वेवफॉर्म आपको आउटपुट में देगा। फिर नेक्स्ट है हर्टले ऑसिलेटर। हर्टले ऑसिलेटर में भी बेसिकली देखिए वही ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर है और फीडबैक सर्किट वही LC पैरेलल सर्किट है, लेकिन फ़र्क इतना है कि पहले कैपेसिटर को दो भागों में तोड़ा गया था, अब इंडक्टर को दो भागों में तोड़ा गया है। सेंटर टैप इंडक्टर फीडबैक सर्किट की तरह काम में लिया गया है। वर्किंग वैसी ही होगी बिल्कुल सेम, आउटपुट में साइनोसाइडल वोल्टेज वेवफॉर्म मिलेगी। वही सर्किट वापस दिखाया गया है एक डिफरेंट फॉर्म में। वही इंडक्टर जो है दो भागों में तोड़ा गया है और फीडबैक दिया गया है इनपुट को, एम्पलीफायर और फीडबैक सर्किट। और जब ऑसिलेशंस की कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी तो आउटपुट वोल्टेज आपको यहाँ पे साइनोसाइडल वोल्टेज वेवफॉर्म मिलेगी। ये देखिए ऑपरेशनल एम्पलीफायर को यूज़ करते हुए सर्किट हर्टले ऑसिलेटर बनाया गया है। वही इंडक्टर को दो पार्ट में तोड़ा गया है और आउटपुट से इनपुट में फीडबैक दिया गया है। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर को यूज़ करते हुए भी आप हर्टले ऑसिलेटर को बना सकते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर। तो बेसिकली ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर और ये फेज शिफ्ट सर्किट है जिससे कि आउटपुट जो कि देखिए आउटपुट वापस इनपुट में दिया गया है और एक ये फीडबैक बनाता है। आउटपुट का कुछ पार्ट इनपुट में फीडबैक दिया जाएगा और जब ऑसिलेटर की कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी, लूप गेन यूनिटी हो जाएगा, तो आउटपुट में आपको साइनोसाइडल वेवफॉर्म मिलेगी। नेक्स्ट वेन ब्रिज ऑसिलेटर। देखिए एक ये वेन ब्रिज है, जैसा कि आप जानते हैं ब्रिज सर्किट 4 इम्पीडेंसेज है, Z1, Z2, Z3 एंड Z4। जब भी ब्रिज बैलेंस होगा यानी कि Z1 और Z4 का मल्टीप्लिकेशन Z3 और Z2 के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। आमने सामने की भुजाओं का इम्पीडेंसेस का मल्टीप्लिकेशन इक्वल होगा तो ब्रिज बैलेंस होगा। तो जब ब्रिज बैलेंस होगा तो आउटपुट में आपको साइनोसाइडल वोल्टेज वेवफॉर्म मिलेगी। देखिए इनपुट में ये दिया गया है, ये फीडबैक मिल रहा है, यहाँ पे इतना फीडबैक मिल रहा है इनपुट में,
आउटपुट का कुछ पार्ट, ये देखिए आउटपुट है, इसका कुछ पार्ट जो है, इतना पार्ट जो है इनपुट में दिया गया है, जिससे कि फीडबैक सर्किट बन रहा है, एम्पलीफायर विद फीडबैक। और जब कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी, लूप गेन यूनिटी हो जाएगा, तो आउटपुट में साइनोसॉइडल वोल्टेज वेवफॉर्म मिलेगी। तो ये वेन ब्रिज ऑसिलेटर सर्किट है यूजिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। देखिए वही सर्किट वापस एक डिफरेंट फॉर्म में दिखाया गया है, वही ब्रिज बन रहा है R1 R2 और सीरीज कम्बिनेशन एंड पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ RC। आउटपुट में साइनोसॉइडल वोल्टेज वेवफॉर्म मिलेगी। नेक्स्ट देखिए साइन टू स्क्वायर वेव कन्वर्टर या स्मिथ ट्रिगर। ये भी देखिए इनपुट में जब आप साइनोसॉइडल वेवफॉर्म देंगे तो आउटपुट में आपको स्क्वायर वोल्टेज वेवफॉर्म मिलेगी। तो ये देखिए एक फीडबैक सर्किट है, बीटा जो है इसमें फीडबैक रेफरेंस वोल्टेज दिया गया है। तो जब भी देखिए इनपुट सिग्नल जो कि AC सिग्नल है, जब भी इनपुट सिग्नल एक रेफरेंस वोल्टेज से गुजरेगा, जहाँ पे यहाँ पे देखिए रेफरेंस वोल्टेज को क्रॉस कर रहा है, तो जैसे ही रेफरेंस वोल्टेज को क्रॉस करेगा आउटपुट अपनी स्टेट चेंज करेगा। जैसे हाई था पहले, फिर लो हो गया। फिर देखिए नेगेटिव साइड में भी जब भी ये नेगेटिव रेफरेंस वोल्टेज से गुजरेगा, तो नेगेटिव रेफरेंस वोल्टेज को क्रॉस करते ही जो है आउटपुट अपनी स्टेट को चेंज करेगा। तो इस तरह से जो है स्क्वायर वेवफॉर्म जनरेट होगी अगर आप इनपुट वोल्टेज साइनोसॉइडल देते हैं तो साइनोसॉइडल से स्क्वायर वोल्टेज वेवफॉर्म जो है कन्वर्ट हो जाएगी। ये स्मिथ सर्किट जो है इस तरह से ऑपरेशनल एम्पलीफायर को यूज़ करते हुए आप बना सकते हैं। उसी तरह से 555 IC को यूज़ करते हुए भी आप स्मिथ सर्किट ट्रिगर सर्किट बना सकते हैं। यहाँ पे इनपुट वोल्टेज अप्लाई करेंगे आप और ये सर्किट के कनेक्शन आप बना देंगे, तो आपको आउटपुट में स्क्वायर वोल्टेज वेवफॉर्म मिलेगी जब भी रेफरेंस वोल्टेज को जो है इनपुट वोल्टेज क्रॉस करेगा, आउटपुट की स्टेट चेंज होगी। देखिए यहाँ पे आउटपुट की स्टेट चेंज होगी। फिर नेगेटिव साइड में भी जब रेफरेंस वोल्टेज को क्रॉस करेगा तो आउटपुट अपनी स्टेट चेंज करेगा। ये इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक दिखाई गई है इसमें ट्रिगर की। देखिए ये इनपुट वोल्टेज, जब भी आप इनपुट वोल्टेज एक पर्टिकुलर इनपुट वोल्टेज रेफरेंस वोल्टेज जिसको कि अपर ट्रिगर पॉइंट बोलते हैं से क्रॉस करेगा, आउटपुट जो है अपनी स्टेट को पॉजिटिव से नेगेटिव साइड में कर लेगा। आउटपुट हाई था यहाँ पे, जैसे ही ये इनपुट वोल्टेज एक पर्टिकुलर लेवल को क्रॉस करेगा आउटपुट अपनी स्टेट हाई से लो कर दी इसने। फिर नेगेटिव साइड में भी देखिए आप वोल्टेज को रिड्यूस करेंगे और एक पर्टिकुलर नेगेटिव साइड में रेफरेंस वोल्टेज जो कि लोअर ट्रिगर पॉइंट कहलाता है, उससे अगर आप कम कर देंगे तो आउटपुट देखिए पहले लो था, अब ये हाई हो गया है। तो इस तरह से ये इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक बनती है इसकी। ये हिस्टेरेसिस कैरेक्टरिस्टिक भी कहलाती है। तो इसमें ट्रिगर एक तरह से हिस्टेरेसिस कैरेक्टरिस्टिक को भी बनाता है या यूज़ की जाती है इसमें, जिससे कि आउटपुट जो है आपको उसी के अकॉर्डिंग मिलता है। ऑसिलेटर की वेवफॉर्म देखिए साइनोसॉइडल होगी ज़्यादातर केस में, जैसे कि हार्टले ऑसिलेटर और कॉलपिट ऑसिलेटर के केस में एक कंप्लीट साइकिल जो है एंगल 2 पाई बनेगा, हाफ साइकिल पाई एंगल का बनेगा। तो साइनोसॉइडल वोल्टेज वेवफॉर्म के केस में ये नेगेटिव साइड में भी दिखाई गई है कंटिन्यूस वेवफॉर्म। एक साइकिल जो है 2 पाई एंगल को क्रॉसपॉन्ड करेगा और उसका जो टाइम इंटरवल है वो टाइम पीरियड कहलाएगा। और कंटिन्यूस वेवफॉर्म इस तरह से आपको मिलती जाएगी, टाइम के साथ में साइनोसॉइडल वोल्टेज वेवफॉर्म मिलेगी। एम्पलीट्यूड भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं सर्किट में एम्पलीफायर के केस में। तो इस तरह से ऑसिलेटर सर्किट्स जो है आउटपुट में पीरियडिक वेवफॉर्म आपको देंगे आउटपुट में। इस लेक्चर को अपन यहीं कंक्लूड करते हैं। थैंक यू।